नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे जिसने सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी है राजा भर्तृहरि की, उज्जैन के शासक। भर्तृहरि सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक विद्वान, एक कवि और एक प्रेमी भी थे। उन्होंने संस्कृत में कई रचनाएं लिखी, जिनमें से अष्टकत्रय सबसे प्रसिद्ध है। भर्तृहरि का जीवन ऐशो आराम से भरा था। उनके पास बहुत धन दौलत, विशाल सेना और एक सुंदर रानी थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजसी ठाट बाट की नींद है। यह कहानी है दुनिया के सुखों से ऊपर उठकर खुद को जानने की खोज की। यह कहानी है एक राजा से योगी बनने की। भर्तृहरि का जन्म गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ थे। उनके पिता राजा गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन के बाद भर्तृहरि उज्जैन के राजा बन। उन्होंने बड़ी ही कुशलता से राज किया। उनके राज में लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन भर्तृहरि का मन हमेशा से ही अध्यात्म की ओर खिंचता था। वो दुनिया के सुखों में सच्ची खुशी नहीं ढूंढ पा रहे थे। भर्तृहरि की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उन्हें रानी पिंगला से प्यार हो गया। पिंगला बहुत खूबसूरत थीं और भर्तृहरि उन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने पिंगला से शादी कर ली और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थे। एक दिन भर्तृहरि को एक जादुई फल मिला। यह फल अमृता का वरदान देता था। भर्तृहरि ने सोचा कि वो यह फल अपनी प्यारी रानी को देंगे ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहें। उन्होंने यह फल पिंगला को दे दिया, लेकिन पिंगला भर्तृहरि से सच्चा प्यार नहीं करती थी। वो तो सिर्फ राजा के पद और वैभव से प्यार करती थी। पिंगला ने यह फल अपने प्रेमी एक महावत को दे दिया। महावत ने यह फल खा लिया और अमर हो गया। जब यह बात भर्तृहरि को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिन रिश्तों और सुखों को वो सच्चा मानते थे, वो सब झूठे थे। उनका दिल टूट गया और वो पिंगला को छोड़कर जंगल में चले गए। सब जंगल में भर्तृहरि एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। वो दुनिया के मोह माया से दूर अकेले में रहकर ईश्वर की भक्ति करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, अपना राजपाट, सब कुछ छोड़ दिया। इस त्याग के साथ ही शुरू हुई भर्तृहरि की आध्यात्मिक यात्रा। उन्होंने कई ऋषि मुनियों से मुलाकात की, कई शास्त्रों का अध्ययन किया। वो ईश्वर की खोज में एक से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। भर्तृहरि के जाने के बाद रानी पिंगला को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सच्चे प्रेमी को खो दिया है। वो भर्तृहरि को वापस लाने के लिए जंगल में गए। बहुत ढूंढने के बाद उसे भर्तृहरि मिले। पिंगला ने उनसे माफी मांगी और वापस चलने के लिए कहा, लेकिन भर्तृहरि का मन अब दुनिया के जीवन में नहीं लगता था। उन्होंने पिंगला को माफ तो कर दिया, लेकिन वापस जाने से मना कर दिया। एक दिन भर्तृहरि की मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। उनकी शक्तियों और ज्ञान के चर्चे चारों ओर थे। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा ली। गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।